हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बाय वेगनर्स थ्योरी, यानी वेगनर्स के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। आइए थोड़ा हम समझ लेते हैं। कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीप, महादेश। आज हमारे पृथ्वी पर 7 महादेश हैं, 7 बड़े बड़े भूखंड हैं, 7 महाद्वीप। जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 महादेश जो है अलग अलग अपने वर्तमान स्थिति में है। ठीक है। टोटल पृथ्वी पर ये 7 कॉन्टिनेंट हैं। उसके बाद है यहाँ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मीन्स होता है विस्थापन, यानी प्रवाह, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, प्रवाह करना। बाय वेगनर थ्योरी है ना। तो वेगनर जी ने ये थ्योरी दिया। इनका पूरा नाम अल्फ्रेड वेगनर, जो जर्मनी के रहने वाले। वेगनर जी एक मेटियोरोलॉजिस्ट हैं, यानी जलवायु वेत्ता। कोई ये भू वैज्ञानिक नहीं है, ये जलवायु वेत्ता है। तो पृथ्वी को जो जिस क्षेत्र का होता है वो उसी आधार पर अपना सर्वे करता है। आइए हम थोड़ा समझ लेते हैं जलवायु के बारे में। जैसे ये पृथ्वी है, ये हो गया इक्वेटर, जो 0 डिग्री से इंडिकेट किया जाता है। ठीक इसके नॉर्थ 23.5 डिग्री पर वो कहलाता है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इस भूमध्य रेखा से ठीक नीचे यानी साउथ में 23.5 डिग्री पर ये कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी इक्वेटर से भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा कहलाता है, और भूमध्य रेखा से साउथ में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ जो है जलवायु जो है आपको 23.5 डिग्री कर्क और मकर रेखा के बीच का जो जोन होगा, वो कर्क और मकर रेखा के बीच का जो जोन होगा, ये जोन कहलाता है उष्ण जोन। उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। और फिर 66.5 डिग्री पर नॉर्थ में 66.5 डिग्री पर, नॉर्थ में 66.5 डिग्री, और साउथ में भी 66.5 डिग्री पर
ये कहलाता है शीतोष्ण। शीतोष्ण है ना, ये शीतोष्ण। और फिर 66.5 से 90 डिग्री तक ये कहलाता है शीत। शीत जो शीत कटिंग, यहाँ से भी 90 डिग्री पर जो है ये क्षेत्र 90 डिग्री यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये कहलाता है शीत। यहाँ बिल्कुल बर्फ से ढका रहेगा। इक्वेटर पर जो है सूरज का सीधा किरण पड़ता है। यहाँ बहुत हॉट प्लेस है, इसलिए इसको इक्वेटर से 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री 9 से 23.5 डिग्री साउथ के बीच के जोन को जो है कहा जाता है उष्ण जोन। यानी यहाँ पर सूरज का सीधा किरण पड़ता है, यहाँ काफी गर्मी पाया जाएगा। जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे सूरज का किरण तिरछी होता जाएगा और गर्म कम पड़ेगा, यहाँ गर्मी कम पड़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि पोल पर, ध्रुव पर बिल्कुल जो है टेम्परेचर लो होगा, माइनस में होगा। यह हमेशा जो है बर्फ से ढका रहेगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ये बर्फ से बिल्कुल ढका रहेगा, मोटी मोटी बर्फ की चादर रहेगी, है ना। और यहाँ जो है काफी गर्म होगा, इक्वेटर पर काफी गर्मी होगी। और इक्वेटर से 23.5 से नॉर्थ में और इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ, कर्क और मकर रेखा के बीच का जो वेदर कहलाएगा, जलवायु कहलाएगा, वह उष्ण जलवायु कहलाएगा, क्योंकि यहाँ काफी गर्मी होगा, है ना। यहाँ ठंड होगा 66.5 यानी कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक यहाँ कम होगा, यहाँ ठंड भी होगा और जो है हल्का फुल्का टेम्परेट होगा। यहाँ इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो है वनस्पति की उत्पत्ति हो सकती है ना। यहाँ तो होगा ही, कर्क और मकर रेखा के बीच में तो वनस्पति का उत्पादन होगा ही, लेकिन शीत में जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में यहाँ किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर माइनस में होगा, बर्फ से हमेशा ढका रहेगा। ओके, अब आइए ये वर्ल्ड का मैप, इस विषय को जब आप पढ़ेंगे तो वर्ल्ड का मैप अपने सामने रखेंगे, ठीक है, तब ज़्यादा समझ में आपके आएगा। तो अब आप देखिए ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, वर्तमान स्थिति जो है पृथ्वी का, तो ये जो है भूमध्य रेखा है और इसके 23 डिग्री पर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा है, ठीक है। तो यहाँ जो है टेम्परेट एरिया उष्ण जलवायु प्रदेश है ना, यहाँ उष्ण जलवायु प्रदेश है। अब जो है अल्फ्रेड वेगनर ने जब अपना सर्वे करना शुरू किया, क्योंकि वो जलवायु वेत्ता थे, वो जलवायु का सर्वे कर रहे थे, करते करते जो है उन्हें कुछ जो है एरिया में, जैसे कि आपके ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील हुआ, अफ्रीका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ और भारत में, इन सारी जगहों में जो है उन्होंने जो है बर्फ का अवशेष मिला कि किसी समय जो है ये बर्फ से ढका हुआ था, उन्हें कुछ अवशेष पता चला, कुछ फॉसिल्स मिले जो उनको लगा कि यहाँ जो है ये क्षेत्र में कभी बर्फ से ढका हुआ था, ये कैसे हो सकता है, जबकि ये टेम्परेट एरिया है, उष्ण जलवायु क्षेत्र है,
तो उष्ण जलवायु क्षेत्र में ब्राजील हुआ, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में ये ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ कभी जो है बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछी हुई थी। तब उन्होंने और रिसर्च करना शुरू किया और आगे रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद जो है उनको ऐसा ही महसूस हुआ कि ये जलवायु में तो परिवर्तन नहीं हो सकती है, क्योंकि जलवायु जो है सूर्य की किरण जो है यानी उष्ण जलवायु जो है वो इसी क्षेत्र में होगा, आगे नहीं बढ़ सकता है। 23.5 डिग्री कर्क और मकर के बीच में ही हो सकता है। तो यहाँ संभव नहीं है कि बर्फ की मोटी मोटी परत जमेगी, तो लेकिन यहाँ अवशेष मिल रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। उन्होंने फिर देश विदेश का जो है दौरा किया, है ना, हर जगह घूमना शुरू किया और इसका स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उनको ये लगा, उन्होंने प्रमाण दिया कि ये जो है ये सारे क्षेत्र कभी जो है ध्रुवीय क्षेत्र में होंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये सारे कॉन्टिनेंट जो है कभी एक रहा होगा। कैसे रहा होगा? तो उन्होंने जो है ये एक प्रमाण बताया, उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है कभी, ये पृथ्वी हुआ और कॉन्टिनेंट जो है ये पूरा समझ लीजिए ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है। तो ये कहाँ ध्रुवीय क्षेत्र में है। इसका मतलब है कि ये सारा जो कॉन्टिनेंट है, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका हो, साउथ अफ्रीका हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सारा महादेश जो है एक ही जगह एक होगा। जिन्होंने एक सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से उन्होंने बताया, यानी सारा जो स्थलखंड एक ही स्थलखंड है, यानी एक ही सुपर कॉन्टिनेंट है। यानी ये उनको माना ये कभी ध्रुवीय क्षेत्र में था, यानी बर्फ क्षेत्र में था, फिर धीरे 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 जो है इसका विस्थापन हुआ, प्रभाव हुआ। तो जिस समय यानी कार्बोनिफेरस से पहले कार्बोनिफेरस युग के पहले से ये सारा कॉन्टिनेंट एक था, जिसे उन्होंने कहा, यानी ये सारा ये महादेश ये एक महादेश में है, इसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया। इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम उन्होंने दिया पैंजिया। इसका नाम क्या दिया? सुपर कॉन्टिनेंट का नाम पैंजिया। और इस पैंजिया के चारों तरफ पूरे में जो है क्या था? जल भरा हुआ था। दो हिस्से में था, पृथ्वी दो हिस्से में था, एक सुपर कॉन्टिनेंट और एक सुपर ओशियन, दो ही रूप में था। ये सारे में जल भरा हुआ था। तो स्थल भाग को उन्होंने कहा सुपर कॉन्टिनेंट यानी पैंजिया कहा, और जल भाग को उन्होंने कहा, वेगनर जी ने कहा पैंथालासा कहा। जल भाग को पैंथालासा, स्थल भाग को पैंजिया कहा। ये पूरी पृथ्वी को दो भाग में बांटा। तो अब जो है कार्बोनिफेरस के मध्य के एज के पहले पैंथालासा पृथ्वी जब सारा कॉन्टिनेंट जब एक था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, तो उसे पैंजिया कहा गया। जब जलीय भाग एक ही था, इसके चारों ओर जल था, एक ही था, इसे पैंथालासा कहा गया। तो ये कब था? पैलियोजोइक ईरा में, पैलियोजोइक युग में ये जो है पैंजिया था और पैंथालासा था। ठीक
कार्बोनिफेरस एज के मध्य कार्बोनिफेरस में ये पेंजिया दो भाग में बटा, टूटा, प्रभाग किया। तो ये बीच से जो है ये दो भाग जो है पेंजिया का जो है दो भाग में बटा। ये पेंजिया दो भाग में बट गया। कब बटा? तो ये बटा आपके लगभग 17 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस एज में के मध्य में ये जो है दो भाग में पेंजिया का विभाजन हुआ। तो जब दो भाग में विभाजन हुआ दो भाग में विभाजन हो गया। एक और उत्तरी की ओर उत्तरी जोन की ओर गया और दूसरा दक्षिण ध्रुव की ओर, दो तरफ में बढ़ गया, है ना। और जो बीच का जो भाग खाली रह गया, इस भाग में सागरीय जल आ गया। तो इस सागरीय जल इस भाग को, बीच वाले हिस्से को तेथिस कहा गया, तेथिस सागर, है ना। इस बीच वाले भाग को तेथिस सागर, जिसके जो आगे चलकर तेथिस महासागर जो हिमालय पर्वत में परिवर्तित हुआ। ये दो भाग में बढ़ गया। तो कब बटा? ये कार्बोनिफेरस एज में, है ना। दो पेंजिया दो भाग में बटा, एक जो है उत्तरी ध्रुव की तरफ प्रवाह किया और दूसरा जो है दक्षिण ध्रुव की तरफ। तो इन दोनों के बीच में जो खाली स्पेस रह गया, खाली जगह रह गया, इसमें जो है सागरीय जल प्रवेश कर गया। जब सागरीय जल प्रवेश कर गया तो ये भाग कहलाया तेथिस सागर, जो आगे चलकर जो है हिमालय पर्वत में परिवर्तित हो गया। आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास मैं इसी चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा। आप सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें।